बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाबी खत। राहुल गांधी पर लिखा, जिस व्यक्ति का इतिहास ही देश के प्रधानमंत्री समेत पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर गाली देने का रहा हो, उसे सही ठहराने की कोशिश क्यों की। नड्डा ने किया सवाल, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पर किस बात का गर्व करती है? क्या इसलिए कि वो पाकिस्तान परस्त भारत विरोधी लोगों के साथ गलबैयां करते हैं? नड्डा ने किया सवाल, खड़गे जी क्या कांग्रेस या इसलिए राहुल गांधी पर गर्व करती है कि वो आतंकियों के समर्थन वाले कार्यक्रम में जाकर खड़े हो जाते हैं? खत में नड्डा ने खड़गे से पूछा, जिसने संसद में देश के प्रधानमंत्री को डंडे से पीटने की बात कही हो, जिसकी दृष्ट मानसिकता से पूरा देश वाकिफ हो, उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश आप किस मजबूरी के चलते कर रहे हैं? नड्डा ने जवाबी खत में खड़गे से किया सवाल, जब राहुल गांधी ने सरेआम मोदी की छवि को खराब कर देंगे वाली बात कही थी तो राजनीतिक मर्यादा को किसने खंड खंड किया था? नड्डा ने खत में लिखा, राहुल गांधी देश तोड़ने वाली ताकतों से मांगते हैं समर्थन, विदेशी ताकतों से देश के लोकतंत्र में हस्तक्षेप की करते हैं मांग। नड्डा ने राहुल पर धारा 370 के समर्थन, सनातन संस्कृति के अपमान, आरक्षण और जाति की राजनीति कर एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ भड़काने का भी लगाया आरोप। नड्डा ने लिखा, खड़गे जी की अपनी नित्य निरंतर फेल्ड प्रोडक्ट का बचाव करना और उसे महिमा मंडित करना मजबूरी है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते आपको इन चीजों पर आत्ममंथन करना चाहिए था। नड्डा ने खत में सोनिया गांधी पर भी किया वार, लिखा, ये राहुल गांधी की माता जी सोनिया गांधी ही थी, न खड़गे जी, जिन्होंने मोदी जी के लिए मौत का सौदागर जैसे अत्यंत असभ्य अपशब्दों का प्रयोग किया था। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के राहुल गांधी को आतंकी कहने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। जेपी नड्डा ने उसी खत पर खड़गे को लिखा जवाबी खत। खड़गे के खत पर नड्डा के जवाबी वार के बीच बीजेपी आईटी सेल के हेड का कांग्रेस पर करारा वार। अमित मालवीय ने ट्वीट में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान का दिया हवाला। अमित मालवीय ने लिखा, पाकिस्तान एक आतंकी देश, कश्मीर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीति का करता है समर्थन। मालवीय के मुताबिक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक पाकिस्तानी चैनल पर जम्मू कश्मीर और अनुच्छेद 370 को लेकर की थी टिप्पणी। पाकिस्तान, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की नीति को इस पर एक जैसा बताया। अमित मालवीय ने किया सवाल, ऐसा कैसे कि पन्नू से लेकर पाकिस्तान तक राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस हमेशा भारत के हितों के खिलाफ खड़ी नजर आती है। राहुल गांधी ने नवादा अग्निकांड का किया ट्वीट, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर करती है। बिहार के नवादा में दबंगों का तांडव, फायरिंग के बाद दलितों के 80 घर जलाए गए, प्रशासन बना रहा मूक दर्शक। जमीन है, हम लोग कहा कि मेरा बाप दादा की जमीन है, हम लोग नहीं भागेंगे। तो अभी गोली फायरिंग करा तो हम लोग फिर भाग गए, जान के डर से कांटा में नुक गए। कहा कि अब हम लोग के जीवन बचेगा तो फिर हम लोग सूत्रों के अनुसार जमीनी विवाद को लेकर हुआ है बवाल, घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पुलिस ने आगजनी कांड में 10 लोगों को किया गिरफ्तार, साथ ही पूछताछ में जिन लोगों का नाम सामने आया उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। नवादा में जमीन विवाद को लेकर महादलितों के घर जलाने पर छिड़ा सियासी घमासान, पुलिस अब तक सिर्फ 21 घर जलने का दे रही है हवाला। नवादा आगजनी कांड को लेकर तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर बोला हमला, ट्वीट कर लिखा, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग, गरीब जले मरे इन्हें क्या। बिहार के मंत्री जनक राम ने नवादा अग्निकांड पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा बिहार में दलितों का घर जलाया जा रहा है और सरकार चैन की नींद सो रही। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने ठीक ही कहा है, ये महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज आ गया है बिहार में। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर किया ट्वीट, बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक, एनडीए की डबल इंजन सरकार के जंगल राज का एक और प्रमाण। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, आम सहमति बनाने में जुटे राजनाथ सिंह, शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा बिल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इससे लोकतंत्र में सहभागिता को मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी, वन नेशन वन इलेक्शन का 2 चरणों में होगा लागू। पहले दौर में लोकसभा और विधानसभा के एक साथ होंगे चुनाव, दूसरे चरण में 7 होंगे स्थानीय चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक देश एक चुनाव को बताया अव्यवहारिक, कहा चुनाव के वक्त मोदी सरकार ध्यान बटाने के लिए उठाते हैं ऐसे मुद्दे। वन नेशन वन इलेक्शन का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया देश के लिए जरूरी, कहा खड़गे की भाषा सिर्फ विध्वंस की भाषा।
सरकार में सहयोगी दल जेडीयू और हम ने वन नेशन वन इलेक्शन का किया समर्थन। बोले जीतन राम मांझी, दलित मतदाताओं को होगी सुविधा, अब वोट के लुटेरों का नहीं चलेगा राज। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से मंजूरी पर बोले अमित शाह, पीएम मोदी के लॉ इच्छा शक्ति में लोकतंत्र और पारदर्शी होगा। एक देश एक चुनाव के विरोध में ओवैसी ने कहा, इसके जरिए क्षेत्रीय दलों को कमजोर करना चाहती बीजेपी, शक्तियों का केंद्रीयकरण की कोशिश। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में मायावती, कहा बीएसपी का स्टैंड सकारात्मक, लेकिन इसका उद्देश्य देश और जनहित में होना जरूरी। एक देश एक चुनाव के खिलाफ है टीएमसी, सांसद डेरेक ओब्रायन का बयान, बीजेपी का अलोकतांत्रिक स्टंट। पीएम योगी आदित्यनाथ ने एक राष्ट्रीय चुनाव प्रस्ताव की मंजूरी का किया समर्थन, कहा देश में राजनीतिक स्थिरता और समृद्ध लोकतंत्र की बहाली में यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा। जम्मू कश्मीर चुनाव का पहला चरण खत्म होने के बाद अब दूसरे और तीसरे चरण की जोर आजमाइश। आज श्रीनगर और कटरा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। श्रीनगर में पीएम मोदी की रैली के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण रहा पहले चरण का मतदान, 24 विधानसभा सीटों पर डाले गए 61.13% वोट। चुनाव आयोग के मुताबिक किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 80.84% वोटिंग, वहीं पुलवामा सबसे कम 40.65% मतदान। राहुल खड़गे पर फिर बरसे बिट्टू, कहा गांधी परिवार की पोल खोलने वालों को दी जाती है धमकी, क्या यही है उनकी मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी को लेकर खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश, देश के बाहर जाकर बोलने वालों को कहते हैं देशद्रोही। राहुल गांधी को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू की टिप्पणी पर सीएम सुक्खू का पलटवार, का कुर्सी पाने की लालसा में सिद्धांतों का दिया बलिदान। शिवसेना विधायक के राहुल गांधी की जीभ काटने और वाली टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस में रोष, आज करेगी राज्यव्यापी प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का सनसनीखेज आरोप, कहा पिछली सरकार में तिरुपति प्रसादम में घी की जगह इस्तेमाल कराया गया जानवरों की चर्बी। वाईएसआरसीपी का पलटवार। आज सुबह 11 बजे जेपी नड्डा जारी करेंगे हरियाणा के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र, रोहतक में होगा कार्यक्रम। इंडिया टुडे समूह के पत्रकार रोहित शर्मा से अमेरिका में बदसलूकी मामले में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, कांग्रेस और सैम पित्रोदा के खिलाफ होना चाहिए कानूनी एक्शन। 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं आतिशी, एलजी ने इस तारीख का भेजा प्रस्ताव। इस्तीफे के बाद केजरीवाल छोड़ेंगे सरकारी बंगला और सुविधाएं, लेकिन बोले आप सांसद संजय सिंह, केजरीवाल की सुरक्षा गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा पिछले कुछ दिनों से बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले पकड़े गए सभी दरिंदों के संबंध समाजवादी पार्टी से हैं। आज दरिंदों का एक गैंग बन चुकी है एसपी। आज ही कर कांड को लेकर जारी रहेगा जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन। देर रात तक चली मुख्य सचिव के साथ 6 घंटे की मैराथन बैठक के बाद नहीं निकला समाधान। विरोध करे डॉक्टर्स ने लिखित तौर पर सरकार से मांगे एग्रीमेंट। मौखिक ऑर्डर को लेकर बंगाल सरकार के प्रति डॉक्टर्स में असंतोष की स्थिति। आज ही कर मेडिकल मामले को लेकर बीजेपी का बंगाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, नाग बाजार इलाके में मशाल जलाकर इंसाफ की मांग। करोलबाग बिल्डिंग हादसे में घायल हुए लोगों से अस्पताल में मंत्री आतिशी ने की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। हादसे में 4 की गई थी जान, 14 गंभीर रूप से घायल। करोलबाग हादसे में मृतक लोगों के परिजनों को दिल्ली सरकार देगी 10 लाख रुपए का मुआवजा, मंत्री आतिशी ने किया ऐलान। यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का सीएम योगी आज करेंगे उद्घाटन। रामगढ़ झील के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में हिचकोलर के बीच लजीज व्यंजन का मिलेगा स्वाद। असम राइफल्स के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की, उत्तर पूर्वी राज्यों के मौजूदा हालात की जानकारी दी। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए नौसेना के 2 कार्यबल बनाए गए, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्योग से संपर्क किया। बेंगलुरु में एक मस्जिद के सामने तिरंगे पर अशोक चक्र की जगह बनाया गया तलवार, तिरंगे पर लिखवाया अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है। हिंदू समुदाय ने जताई कड़ी आपत्ति। मुजफ्फरपुर में शूटिंग के दौरान एक मालगाड़ी की 4 बोगी पटरी से उतरी। हादसे के बाद मुजफ्फरपुर समस्तीपुर अप और डाउन लाइन हुई बाधित, जांच जारी। राजस्थान के दौसा में 600 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची, सुरक्षित बाहर निकाला गया। मथुरा में डाउन रूट पर मालगाड़ी के 25 डिब्बे पटरी से उतरे। झांसी से सुंदरगढ़ जा रही थी मालगाड़ी, कई ट्रेनों का रूट प्रभावित। अयोध्या में सरयू के किनारे शमशान घाट पर भरा पानी, लोग निराश होकर शव लेकर भटकते दिख रहे हैं। बेगूसराय में 24 घंटे में गंगा के जल स्तर ने चेतावनी रेखा को किया पार, गांव और स्कूलों में कमर तक भरा पानी। बेगूसराय में आज से शुरू हो रही है परीक्षा, कई हुई बाधित, बांध पर इंतजार कर रहे शिक्षक, बीआरसी लौटे। यूपी के चंदौली में बिहार को जोड़ने वाले पुल में पड़ी दरार, नदियों का जलस्तर बढ़ने के दबाव से पड़ी दरार से रोका गया आवागमन। मूसलाधार बारिश से उड़ीसा के कई जिलों में हालात खराब, बालासोर और मयूरभंज जिलों में बाढ़ की स्थिति। सुबर्ण रेखा नदी में उफान से 250 गांवों में भरा पानी।
बिहार के औरंगाबाद में 2 लोगों की डूबने से मौत। डायवर्जन को पार करने में क्रम में 5 बाइक सवार डूब गए। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर अब भी खतरे के निशान के पास। दारागंज और ककरहा घाट के बजाय सड़क पर किया जा रहा है अंतिम संस्कार। मिर्जापुर में भारी बरसात का कहर, कई इलाके बारिश के पानी में डूब गए। कानपुर में पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश, गंगा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ ने ग्रामीण क्षेत्रों के 1 दर्जन गांव को बनाया अपना निशाना। नरौरा बैराज से भारी मात्रा में छोड़ा गया पानी। उत्तर प्रदेश के चंदौली से होकर गुजरने वाली गंगा और उसकी सहायक नदी कर्मनाशा का बढ़ा जलस्तर। तटवर्ती इलाकों में पानी घुसने से धान और सब्जी की फसल को नुकसान। बिहार के गया में पूर्व एमएलसी और जेडीयू नेता मनोरमा देवी के आवास पर छापेमारी, सामने आई तस्वीरें। बेगूसराय में बदमाशों ने 80 साल की विधवा के साथ मारपीट कर किया रेप, घायल महिला अस्पताल में भर्ती। चेन्नई में सूटकेस के अंदर मिला एक महिला का क्षत विक्षत शव, यात्रियों ने सूटकेस से खून टपकता देख पुलिस को सूचना दी। बिजनौर में 2 नाबालिग लड़कों ने एक 6 साल के बच्चे के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुणे में पति ने की पत्नी के प्रेमी की हत्या, प्रेमी संग वायरल हुई थी पत्नी की फोटो, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार।